हरिओम सभी को। आज हम हैं सुनीता गुप्ता जी के साथ जो कि हैं बेंगलोर से। हरिओम दी। हाँ। और हाँ, हरिओम नविता। जो आज एक वाणी पे हरि भाव सुनेंगे हम उनसे, उनके मुख से। हाँ दी। हाँ, हरिओम। पहली बात तो ये बोलना चाहूंगी कि बहुत ही खुशी है और आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि है ना वाणियाँ, गुरुदेव की वाणियाँ कितने लोगों तक पहुंचेगी यूट्यूब में डालने से। गुरुदेव ने कहा भी है, मेरे को प्रचार नहीं प्रसार चाहिए, कि सब जीवों में उनकी वाणियों का भाव जाए और वो भाव अंतर्निहित और उन भावों को वो जी पाए। तो वही अपना सबसे बड़ा लक्ष्य है कि जो पा रहे हैं उसको बांट पाए। वो तो बहुत ही सौभाग्य की बात है, अपने लोग कर पाए सब कोई मिलके, है ना। सही तो है तो। आज वाणी लूंगी मैं चेतावनी की। 300, 392, 352 बोलते क्या, 392 जो भी। हाँ। हाँ, तो वाणी हाँ। है गुरुदेव की। धान का ध्यान, प्राण का ध्यान, मान का ध्यान है, किंतु ध्यान का ध्यान नहीं। वेरी। तो बहुत ही सुंदर ये वाणी। तो सत्संग में जब एक बार सुनी तब से ना बहुत ज्यादा मेरे को टच करती है, क्योंकि हम लोग मतलब सत्संग में आने के बाद भी खाली हमें ध्यान का ध्यान बहुत रहता था। लेकिन जब से ये वाणी आई ना तब से हमेशा जैसे सुबह उठते पहले से ही क्या बनाना है, क्या खाना है, दिन में क्या खाएंगे, दिन का खाए नहीं उसके पहले ही रात के खाने की चिंता। तो हम औरतों में तो बहुत ज्यादा ही खाने का बनाने का और ये सब रहता ही है। तो गुरुदेव की वाणी चेतावनी की, और इसने चेतावनी भी दी कि तुम्हारा ध्यान किधर है, कि ध्यान पे तुम्हारा ध्यान है कि प्राण पे तुम्हारा ध्यान है। यानी हमें हमारे ध्यान पे ध्यान देना गुरुदेव की इस वाणी ने बहुत सिखाया, कि हम मतलब हमें जीने के लिए खाना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम खाने के लिए जी रहे हैं। खाली हमें पूरा ध्यान उस खाने के ऊपर है। व्रत भी कर लिया तो खाने के पर ही पूरा ध्यान है, कि है ना आज क्या बनेगा, क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे। तो चेतावनी दे रहे वाणी में गुरुदेव कि ध्यान का ध्यान या प्राण का ध्यान, कि हम हमारे मतलब ध्यान प्राण का, कि प्राण पति हमारे प्राणों में समाया हुआ है, हम उसकी तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं। हम खाली अपने शरीर देह भाव में ही हैं। जब तक हम देह भाव में तभी तो हम ध्यान का ध्यान कर रहे हैं ना, क्योंकि शरीर का ही भाव है कि इसको कैसे हम रिष्ट पुष्ट करें। हमारे मन तक ही नहीं पहुंचा तो प्राण तक कहाँ पहुंचेगा। जब पहले मन तक पहुंचेगा तभी हम प्राणों का ध्यान कर पाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब शरीर, जिसने कहा ना कि गर्भ में ही जब रहता है बच्चा तभी उसके खाने की चिंता इंतजाम कर दिया परमात्मा ने, कि माँ के स्तन में दूध दे दिया। फिर अंकुर फूटा नहीं, बाहर आए नहीं, उसके पहले उसने सारी व्यवस्था, कहा ना कि चींटी को कण और हाथी को मण तैयारी कर देते हैं वो। तो जब वो परमपिता परमात्मा सबके ध्यान की चिंता कर रहा है, तो हम अपने ध्यान की खुद ही चिंता क्यों करें, कि हमें क्या बनाना, क्या खाना, कब कैसे मिलेगा। कर्म करने हैं अवश्य, हमें अकर्मण रहना तो सिखाया ही नहीं हमारे संत ने। लेकिन कर्म करके उसके ऊपर मतलब परमात्मा के ऊपर ही छोड़ देना है, कि वो जो करा रहा है वो हम कर रहे हैं। यानी हमें कर्तापने के भाव से कर्म नहीं करने। हमें जो भी कर्म करना है वो हमारे संत के थ्रू होकर के गुजरे। यानी जैसे माँ ने भी हमेशा सत्संग में कहा है ना, कि जो भी किया उसको समर्पित कर दो परमात्मा को, तो वो फिर शुद्ध हो जाएगा। तो जैसे कर्म किया, परमात्मा को समर्पित कर दिया। जैसे हम बोलते हैं कि हम हमेशा बोलते हैं कि प्रसाद बना रहे हैं, तो जब हम जो भी बना रहे हो कर्तापने के भाव से ना बने और प्रसाद समझ के बने, तो वो धान नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। तो वो प्रसाद बन गया तो फिर उसका ध्यान जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो ध्यान जिसका प्रसाद है उसके ऊपर टिक जाएगा।
उसके ऊपर टिक गया तो फिर ध्यान तक जाएगा ही नहीं, वो तो अपने आप को, अपने को मिल ही रहा है, अपने आप स्वतः ही मिल। और फिर आगे कहा गुरुदेव ने कि प्राण का ध्यान, कि जिस प्राणपति ने हमें प्राण दिए हैं उसका ध्यान तो हमें जब तक संत नहीं मिलते तब तक हमें नहीं मिलता। क्योंकि जैसे मैं अपने बारे में ऐसे सोचूं तो कहाँ प्राण तक पहुंचता था ध्यान, हमारा ध्यान तो देह भाव तक रहा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा हुआ तो मन तक पहुंच गया। प्राणों तक मना मेरे को, माँ का अष्टावक्र मैंने सुना, पहली बार भी सुना तो उतना नहीं समझ में आया, लेकिन जब मैंने दूसरी बार जब सुना ना तो ये भाव बहुत टिकी है अंदर में। क्योंकि इतना खोल के बताया उसमें सत्संग में माने कि प्राण का ध्यान करना है, कि प्राणपति हमारे प्राणों में बैठा हुआ है। हम गर्भ में कोल वचन करके आए कि जाएंगे तेरा ही भजन सिमरन करेंगे, तेरे को ही ध्याएंगे, तेरी ही पूजा करने जा रहे हैं। और यहाँ आकर के क्या किया, खाली लग गए। कहा ना कि आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। लेकिन वो कपास तो जैसे है कि वो तो वैसे है ना कि उड़ गया, जितना धुनते गए उसको उतना ही वो उड़ते गया और उतना ही गंदगी फैलाते गया। लेकिन जब संतों ने बताया प्राण का ध्यान कहाँ, हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, तो हमें पता चला कि हाँ हमारे अंदर में वो प्राण है, वो श्वासें हैं जिसके कारण में हम हैं, हमारा अस्तित्व ही उसके ऊपर टिका हुआ है। तो उस अस्तित्व का जब ध्यान आया, प्राणों का ध्यान आया, तो हमें ध्यान की चिंता करनी ही नहीं पड़ी। फिर आगे कहा गुरुदेव ने कि मान का ध्यान है किंतु ध्यान का ध्यान नहीं। कि अब जब प्राण का भी ध्यान आ गया उसके बाद भी देह भाव बना हुआ ही है, सत्संग में भी बैठ गया, लेकिन सत्संग में अच्छा भजन गाया तो अरे मैंने गा लिया, अच्छा बोलना आ गया तो मैंने बोल लिया, अच्छा कुछ भी कर लिए, कुछ भी काम तो मैंने कर लिया। तो संतों ने सिखाया कि वो कुछ बनो मत, बन जाओगे, कि यहाँ पे जो भी कुछ बना नहीं वो ही बनता चला गया। यानी यहाँ पे जो भी खाली घड़ा बन के आया वो भर गया। तो हमारे मान को हमें, मान का जैसे उल्टा हुआ तो नम, नम गए हम। जब संत चरणों में हम नमे तब हमें मान प्रतिष्ठा मांगनी नहीं पड़ी। जैसे कोई भी ऐसे कुछ भी बोलता है हमें सत्संग के लिए तो हम क्या बोलते हैं, हम तो वहां पे बस हमें जानना है, बस वहां पे संतों के चरणों में बैठना है। बाद में ये नहीं सोचना कि हमें क्या बनना है, वो जिसकी जैसी पात्रता होगी वो संत अपने आप ही बना देगा। लेकिन जो बनना चाहता है वो बन नहीं पाता, क्योंकि वो मान चाहता है। तो कहा कि मान का ध्यान करते हो लेकिन ध्यान का ध्यान नहीं, कि ध्यान का ध्यान करो कि मेरा ध्यान किधर जा रहा है, कि मैं अभी भी देह भाव में हूं क्या, या मेरा ध्यान प्राणों पे टिका क्या। यानी सारी दृष्टि हमें खुद के ऊपर करनी संतों ने सिखाई, हमें हमारे माँ ने सिखाई। हम संत में जब वहां बैठे तो हमें पता चला कि एक उंगली बाहर की तरफ कर रहे हो तो तीन उंगली तुम्हारी खुद की तरफ है। तो खुद की तरफ दृष्टि करो कि तुम्हारा ध्यान कहाँ जा रहा है। ध्यान जाएगा इधर उधर, वो तो कहा ना गुरुदेव बाबा ने संतमणि में भी कहा, बाबा वाणी में भी लिखा हुआ है कि ध्यान तो एक खुली सड़क है, वो जाएगी इधर उधर, लेकिन उसमें तुमको कहाँ पे टिकना है, तुम्हें उसमें जाना है या नहीं जाना है। उस ध्यान पे ध्यान दो कि तुम्हारा ध्यान किधर है, कि हमारा ध्यान हमें पकड़ के लेके आना है। जैसे सुना ना सत्संग में कि वो एक ध्यान बच्चे की तरह है। हमारा बच्चा भाग के जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर दृष्टि रखते हैं कि वो किधर जा रहा है। अगर वो जा रहा है, अगर आग में हाथ देगा तो हम जाने थोड़ी देंगे उसको, या वो चक्कू से काट रहा है अपना हाथ, या वो कुछ मिट्टी में दलदल में हाथ, तो हम तुरंत उसको पकड़ के लेके आते हैं। बाकी खेलता रहता है तब तक ठीक है। तो हमारा भी ध्यान जो भी संसार में सही में सार में है, जिस संसार के सार में जब तक रहे तब तक ठीक है। लेकिन जब वो ध्यान हमारा भटक जाए, इधर उधर जाए, तो उसको हमें पकड़ के वापस से उस बच्चे की तरह लाना है। तो वो अपने आप ध्यान पे ध्यान जाएगा। और हमें हमें बस हमेशा संत चरणों में टिका रहे हमारा ध्यान, तो फिर हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि हमें
क्या, कहाँ ध्यान टिकाना है और हमें क्या करना है ना। हरिओम। तो हम सभी बस सत्संग से जुड़े, सत्संग हमें बना देगा बस। मैं तो यही जानती हूँ कि कुछ भी मत बनना तो बन जाओगे। हरिओम हरिओम। नविता। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा भाव हमने सुना, और वाणी भी बहुत सुंदर। और सबसे अच्छी बात क्या है गुरुदेव की, कि गुरुदेव ने ये वाणी लिख के छोड़ दी है, और हम सब बच्चों को ऐसा अनुपम उपहार दिया है कि इन वाणी पे हम अपने भाव विचार व्यक्त कर सकते हैं, ताकि हम भी खुल सके हमारे विचार भावों से। हमारा ध्यान भी जाए कि हमारे विचार भी कैसे हैं। जैसे आज की वाणी यही कह रही है ना कि सब चीजों पे ध्यान है हमें, कि हमारे खाने पीने पे ध्यान है, घूमने फिरने पे ध्यान है, सांस ले रहे हैं उस तक भी ध्यान चला जाता है धीरे धीरे, पहले नहीं होता है। और फिर मान सम्मान का भी ध्यान रहता है, कि इसने मेरा किया, इसने सम्मान नहीं किया, पे ध्यान चला जाता है। लेकिन एक्चुअल बात क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कि ध्यान का ध्यान हो, यानी मेरा ध्यान कहाँ पे हो, ये मुझे ध्यान हो। तो ये ध्यान होगा तो ये ही हमारे अंदर अवेयरनेस लाता है, यही हमें होश में लाता है, कि हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, मेरा ध्यान कहाँ है। तो केवल किसी चीज में ध्यान का होना ही काफी नहीं है, बल्कि उस ध्यान का भी ध्यान हो, कि उसका भी हमें ख्याल हो कि हाँ मेरा यहाँ पे ध्यान है। तो बहुत ही अच्छा भाव हमें मिला। और यही है, मतलब गुरुदेव ने कहा है कि घर घर सत्संग हो, तो ये एक माध्यम बनाया है कि घर घर एटलीस्ट वाणी तो पहुंचे। तो आप लोग भी जो भी वाणी पे अपनी विचार भाव व्यक्त करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है। और नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया गया है, उस पे आप ईमेल भी मुझे करके कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू। हरिओम।